हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो अब हम देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो ऑप्शन हमको यहाँ गिवन होगा उसमें से कोई एक ही हमारा आंसर सिंगल आंसर करेक्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है A capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit। यहाँ पर इस सर्किट में हमको एक कैपेसिटर दिया हुआ है 4 माइक्रोफराड का। The internal resistance of the battery is 0.5 ohm। यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ये 2.5 वोल्ट। यहाँ पर जो इस बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The amount of charge on the capacitor plates will be। तो यहाँ ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके लिए हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज जो कि इस कैपेसिटर पर होगा। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हमारा क्या होता था चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहाँ से हमें Q अगर कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो V है यानी कि पोटेंशियल है वो कितना मिल रहा होगा हमारे कैपेसिटर को, है ना। अगर हमें ये पता चल गया कि कैपेसिटर को पोटेंशियल कितना मिल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं C इंटू वी करके चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया हो। हम C इंटू वी करके क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब भी हम बात कर रहे हैं एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर की, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर कैसा है, चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पर लगी हुई है बैटरी। तो अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, अच्छा बैटरी से हमारा क्या होगा, करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात कर रहे हैं हमारा करंट जो है वो कैसा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, है ना। हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, जब हमारा कैपेसिटर इस पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इस बैटरी से कनेक्टेड है, 2.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, उसमें से करंट निकल रहा है आई। तो यार हमारा कैपेसिटर जब चार्ज होता है, हमारा कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो वो मैक्सिमम वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये चीज आप पढ़ेंगे अपने 7th चैप्टर में जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। उसमें आप देखोगे जीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो यहां से हमारा जो ओमेगा है उसको हम खोलेंगे तो ओमेगा विल बी 2 पाई एफ और ये सी। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू सी, वेयर एफ यहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, तो डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि डीसी करंट यानी कि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। करंट चेंज नहीं हो रहा यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, 0। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें यहाँ पर जीटा सी हमारा क्या होता है, इट इज अ रेजिस्टेंस, इट इज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई तो ये वाला टर्म आप देखोगे ये पूरा ही हमारा 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि हमारा कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जीटा सी है वो कितना देगा, इन्फिनाइट देगा। तो इसीलिए हमारा कैपेसिटर अगर कंप्लीटली चार्ज होता है, फुली चार्ज होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा ऑफर करता है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब अगर यार वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो यहाँ से जो हमारा आई करंट जा रहा होगा वो तो इसमें जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा करंट क्या होता है, यहाँ से इस तरीके से फ्लो होकर के, इस तरीके से फ्लो करके वापस हमारा बैटरी के अंदर कुछ ऐसे आ जाएगा। इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर हमारा कैसा हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया। जब भी एक फुली कैपेसिटर जो है कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर में से करंट फ्लो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि यार देखो हमारा जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले सर्किट से फ्लो होके यहाँ से इस तरीके से हमारा करंट जो होगा नीचे वाली सर्किट में फ्लो होगा सिर्फ। ठीक है, अगर हम इस ऊपर वाले सर्किट की बात करें तो इस ऊपर वाले सर्किट में हमारा करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा।
क्यों फ्लो नहीं हो रहा है उसका रीज़न मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब ये करंट को बहुत ज़्यादा रोक रहा है, बहुत ज़्यादा रोक रहा है, जिसकी वजह से करंट यहाँ पर आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक और चीज़ हो रही है यहाँ पर कि अगर हमारा करंट इस तरफ नहीं जा रहा है तो हम ये समझ गए यार कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। हमारा करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हुआ अगर, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं VA और यहाँ पर VB, ये पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो हमारा जो करंट है वो इस तरफ नहीं जा पाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आया हो। ठीक है, यानी कि हमारा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा हो गया? सेम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कैसा हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तभी तो हमारा जो करंट है वो यहाँ पर नहीं जा रहा है अंदर। ठीक, हमारा करंट सिर्फ नीचे नीचे वाली वायर से जा रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट। क्यों करंट कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि हमें इसके अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता चल सके। ठीक, ये 2.5 पोटेंशियल के साथ साथ यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है ना। और अगर हम देखें तो करंट फ्लो हो रहा है नीचे वाली वायर से, मतलब ये 2.5 का रेजिस्टेंस और एक ये 2 ओम रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि पोटेंशियल हमारा यहाँ पर अगर सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब टास्क क्या है? इन दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारी ऊपर वाली सर्किट के अक्रॉस होगा, यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे कैपेसिटर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है किसकी? करंट निकालने की। तो हम करंट कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल पोटेंशियल हमें पता है और एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो करंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR या फिर I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है? 2.5। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 2.5 और रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है? टोटल रेजिस्टेंस 0.5 भी है इस सर्किट में और 2 भी है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली ऐड करते हैं हम, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 0.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर क्या आएगा? 2.5 अपॉन 2.5, यानी कि हमारा जो करंट है वो हमको कितना मिलेगा? 1 एम्पियर। तो करंट हमारा कितना आ गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होगा, इधर आएगा और वापस इधर हमारा करंट फ्लो होगा। आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 एम्पियर। अब बस हमारा टास्क ये है कि इसके और इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था टर्मिनल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2.5 हमारा क्या है? EMF, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, पोटेंशियल। और ये 0.5 हमको दिया हुआ था इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब हमें करंट पता हो, E पता हो और स्मॉल r पता हो और हमें पोटेंशियल निकालना हो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं? E - I इंटू R करके। ठीक है, तो E हमको कितना दिया है? 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट माइनस करंट अभी हमने निकाला 1 एम्पियर और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5। ठीक है, तो अब देखो 2.5 माइनस 0.5 यानी कि पोटेंशियल हमारा कितना आ गया? पोटेंशियल हमारा आ गया है 2। ठीक है, पोटेंशियल हमारा यहाँ से कितना आ गया? 2 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमारा वो कितना आया है? 2 वोल्ट, है ना। 2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल आया है। और क्योंकि हमारा यहाँ पर करंट जा ही नहीं रहा है, यानी कि हमारे इन दो टर्मिनल के अक्रॉस भी हमारा जो पोटेंशियल होगा वो भी कैसा हो जाएगा? सेम। यानी कि यहाँ पर हमारा और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम। और हमें यहीं इसी के लिए तो पोटेंशियल पता करना था। अब हमें कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल भी पता है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू V, यानी कि चार्ज Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रो इंटू पोटेंशियल कितना आया हमारा? 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया? 2 वोल्ट। तो ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा? 8 माइक्रो फैराड। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो कितना लेगा चार्ज? 8 माइक्रो फैराड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो।
10 ओम, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोटेंशियल यहाँ पर इसके अक्रॉस अगर 2 वोल्ट है तो हमारे 10 वोल्ट भी क्या करेगा, पोटेंशियल खाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट हमारा कैसा है, 0। तो हमारा 10 ओम जो यहाँ लगा हुआ है उसको करंट हमारा मिल ही नहीं रहा, यानी कि पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा वो पूरा का पूरा कौन ले जाएगा, हमारा कैपेसिटर, है ना, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि हमारा चार्ज कितना आ गया, 8 माइक्रो फैराड। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही है यहाँ पर, डी, 8 माइक्रो फैराड इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।